हेलो नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो। आज हमने प्लान किया हम जाते हैं गीता महोत्सव में, जो कि है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का नाम आप सबने सुना ही होगा, आई एम श्योर, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उस एरिया को कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो वैसे तो महाभारत का युद्ध लगभग 150 किलोमीटर के एरिया में हुआ था, जिसमें आई थिंक अराउंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कुरुक्षेत्र उसमें से एक है, लेकिन कुरुक्षेत्र उन सब का सेंटर पॉइंट था। तो सेंटर पॉइंट इसलिए क्योंकि जब अर्जुन ने युद्ध करने को मना कर दिया था कौरवों के खिलाफ, क्योंकि वो उनके ही कजिन्स थे, उनके ही परिवार के थे, तो उनने बोला श्री कृष्ण से, मुझे आप सेंटर में ले चलो बैटल ग्राउंड के, और मुझे देखना है। तो श्री कृष्ण उनको सेंटर में ले गए, और उसी जगह में उन्होंने सब कुछ कृष्ण को बताया और बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है, इसका क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें हुई। तो वहाँ पर भगवत गीता तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उस जगह को ही हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, और वो जगह अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसके नियर बाय ही है। ऑलमोस्ट यही सब ज्योग्राफी है बेसिकली। अब यहाँ पर अभी जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को लेके बहुत सारी कथाएं हैं। इसका जो है, इसके बारे में उल्लेख महाभारत में भी हुआ है, कुछ और भी उसमें हुआ है फेमस बुक्स में, और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें बात की गई है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने यहाँ से ही शुरुआत करी। सो अब आप उस हिसाब से समझ लो कितना ऑस्पिशियस जगह है। सृष्टि की शुरुआत ही जिस जगह से हुई हो, वो कितना ऑस्पिशियस हो सकती है, राइट। सब कुछ यहीं से हुआ, बिगिनिंग, राइट। क्रिश्चियंस बहुत कुछ बिलीव करते हैं जेरूसलम से हुआ था। इस्लाम वाले बिलीव करते हैं मक्का मदीना से पैगंबर साहब जो थे उन्हें इस्लाम धर्म की वो की। और हम लोग बात करते हैं सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना जिस जगह से हुई थी वो है ब्रह्म सरोवर, और ये बहुत फेमस है उस हिसाब से देखा जाए तो। और मैं एक तरह से बोलूँगा अंडररेटेड है, लोगों को पता ही नहीं है इतनी फेमस जगह है करके, राइट। सो चलो, एनीवेज दैट्स अ पार्ट। अब धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही हैं, एंड देन वी आर लर्निंग अबाउट आवर कल्चर मोर एंड मोर। दूसरा, ब्रह्म सरोवर को लेके मैंने ये भी कहानी सुनी महाभारत के युद्ध के टाइम पे, जिस टाइम पर 15th और 16th डे होगा, जिस टाइम पर लगभग कौरव खत्म हो चुके थे, तो दुर्योधन बचे थे और वो भाग गए भीम से बच करके, बिकॉज उनका भी लास्ट डे आ चुका था। तो उनको छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो इस टाइम वो छुपने के लिए इस सरोवर में ही आए थे। सो इवेंचुअली भीम ने उनको खोज लिया होगा, एंड उसके बाद में उनका वध हो गया। तो इस हिसाब से भी ये फेमस है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन लोग बोलते हैं नहाने से आपका जो है 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको पुण्य मिलता है, आपका किया हुआ पाप खत्म हो जाता है। लेकिन अब वही भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, राइट। तो आप कर्म अच्छा करो, राइट, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, फल होगा, उस पर आपका कंट्रोल तो नहीं है। लेकिन सृष्टि का नियम है, जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही वापस आएगा। तो अब आपने पाप किए हैं तो धुलेंगे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, आपके मन को एक शांति जरूर मिल जाएगी, दैट इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। और अब आप अपनी लाइफ जो है एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, राइट। तो अब हमने इस सरोवर को पूरा घुमा। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस दिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, उस दिन के 2 हफ्ते पहले से यहाँ पर गीता महोत्सव शुरू हो जाता है, राइट। सो वो हमारे हिंदू कैलेंडर पंचांग के हिसाब से डेट आती है। तो नॉर्मली नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर तक ये चलता है। दिसंबर के जब भी वो कंप्लीट डेज हो जाते हैं, अभी 5 दिसंबर से शायद 25 या कुछ ऐसा चल रहा है अभी।
तो वी डिसाइडेड टू गो देयर एंड सी. इट्स वेरी fascinating and inspiring to hear about गीता एंड गीता का महोत्सव कैसा होता होगा. वी थॉट टू गो एंड देन वी वर टोल्ड अच्छा वहाँ पर तो ब्रह्म सरोवर भी है. तो वी वर रियली काइंड ऑफ एक्साइटेड. ओके लेट्स गो एंड गेट देयर राइट. तो हम लोग यहाँ पर दिल्ली से आ गए. सो या जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदरता से महाभारत के एक एक चैप्टर को या एक एक इंसिडेंट को कह सकते हो आप दर्शाया गया है. भगवान शिव की भी आराधना करते हुए आपको दिखेगा. आपको द्रौपदी भी दिख जाएंगी जब उनका चीरहरण के टाइम पे जो कंडीशन रही होगी राइट, कितना दुखी थी वो. और उसके अलावा अर्जुन को रथ में दिखाया गया है सवार हुए और बाणों की वर्षा करते हुए कौरवों के ऊपर में. बहुत सारी चीज़ें आप जितना वहाँ पे जाओगे यू विल जस्ट लव द पेंटिंग्स और वो जो सारी शॉप्स के ऊपर में लगे हुए हैं. लेकिन और उनका डिस्क्रिप्शन भी है नीचे में. पर लेकिन क्या है ना, आई मीन इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द हिस्ट्री राइट, अगर आपको पढ़ना है क्या है, ऑब्जर्व थिंग्स राइट, फील द ऑरा. आप गीता महोत्सव के टाइम पे जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा मैं, दुर्भाग्य से हमने इन सब चीज़ों को जहाँ पे बहुत ऑस्पिशियस जगह है और हमने उसको हिस्ट्री में मतलब आप सोचो जहाँ से सृष्टि का निर्माण किया था, जहाँ से बिगिनिंग हुई थी इस सृष्टि की, वो कितनी ऑस्पिशियस जगह है. उस जगह पे जाके हम लोगों को एक अलग ही वो होना चाहिए था. लेकिन अब क्या हुआ, ओके टूरिज्म डेवलप हो गया तो हमने उनको शॉप्स बना दिया. एंड देन वहाँ पे शॉप्स खुल गई. अब वो कुछ भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए देते रेंट और जो भी था वहाँ पे ऑक्शन होता होगा, कुछ भी होता होगा. तो लोग वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ बेच रहे हैं, फेस मास्क बेच रहे हैं राइट. एंड मास्क भी ऐसे हैं जो यूएस में हेलोइन में बिकते हैं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे अर्जुन का कोई मास्क हो सकता है, श्री कृष्ण का कुछ, सुदर्शन का कुछ हो सकता है, वहाँ पे भीम का कुछ गदा हो सकती है, या दुर्योधन का कुछ गदा हो सकती है, एकलव्य का धनुष हो सकता है. समथिंग लाइक दैट कनेक्ट्स अस विद आवर कल्चर राइट, आवर हिस्ट्री राइट. हम लोग बात तो वही कर रहे हैं ना. यहाँ पे एक रथ का प्रोटोटाइप हो सकता है कैसा होता होगा करके. और उसके अलावा भी अभिमन्यु राइट, चक्रव्यूह का कुछ हो सकता है. वो कुछ नहीं दिखा मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे. इट्स जस्ट अ मार्केट राइट. अपना नॉर्मल वहाँ पे लोग सेलिंग दोज नमकीन्स एंड पापड़ जो भी हो सकता है. एंड देन या आई मीन थोड़ा सा दैट पे डिसअपॉइंटिंग लगा. टुवर्ड्स द एंड वी गॉट इनटू अ टेम्पल जो वहाँ पे सर्वेश्वर महादेव का टेम्पल है. महादेव को आप महाकाल भी जानते हैं. महाकाल का मतलब हो गया समय राइट, ना आदि ना अंत. काल मतलब समय होता है, तो महाकाल मतलब जो समय का सबसे बड़ा फॉर्म है राइट. उसका ना स्टार्ट है ना एंड है, समय तो चला ही आ रहा है. तो महाकाल कलीब होते हैं, ना आदि ना अंत, अनंत है वो तो इसलिए समय भी जो है अनंत है. तो महाकाल का मंदिर है यहाँ पर. ये आप देख रहे होंगे महाभारत के टाइम पे भी भगवान शिव को दर्शाया गया है. उनको गांडीव धनुष जो है अर्जुन को महादेव देते हैं, महाकाल देते हैं. उससे पहले श्री राम ने भी जब लंका में प्रवेश किया था तो उससे पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की थी. और सतयुग की बात करें तो वहाँ पर भी महादेव के आपको बहुत सारे वो सब दिख जाएंगे. जब ये अपना अमृत को लेकर के जब लड़ाई हुई थी, और नहीं जब वो दे डिड द समुद्र मंथन राइट, सॉरी मैं वर्ड याद नहीं आता, समुद्र मंथन हुआ था जब अमृत के लिए. तो हु सेव्ड एवरीवन. एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ भगवान थे, और भगवानों ने अमृत पीना था. राक्षस ने भी वहाँ पे मेहनत करी बट दे डिडंट गेट इट राइट. अब वो राहु केतु की एक अलग कहानी है कि उन्होंने पी लिया था गलती से, फिर राहु केतु जो है 1 से 2 मर गए क्योंकि उनको गले से अलग कर दिया था. वो एक कहानी है, एक्सेप्शन राइट. अदरवाइज या आई मीन सो वहाँ पे लास्ट में विष जो आ गया था उसको किसने पिया, नहीं तो सृष्टि तभी खत्म हो जाती. महादेव ने पिया राइट, अपने गले में बैठा लिया. नीलकंठ बोलते हैं उनको क्योंकि पॉइजन है उनके गले में, उनने वहीं पे रोक लिया उसको. सो महादेव तो हर युग में है. सो ये महादेव का टेम्पल है जहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा था. इफ यू लुक एट इट इट्स स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल राइट. मैंने फोटो वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं किया, नॉट अ सिंगल फिल्टर, नथिंग, नो एक्सपोजर सेटिंग, नो फोकस सेटिंग. इट्स एज इज राइट. उतना टाइम नहीं होता मेरे पास अनफॉर्चुनेटली. तो या आई मीन इट्स एज इज, सॉरी अबाउट दैट. बट या आई मीन बहुत सुंदर है वहाँ पर. मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था गीता महोत्सव में गीता का कुछ होगा वहाँ पे, इतना नहीं था. फाइनली आते आते हमें ज़रूर यहाँ पर श्री कृष्ण
और अर्जुन के दर्शन हुए रथ में, बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये कहीं सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए था, ओपन स्पेस में, जहाँ पे अच्छी तरह डिस्प्ले हो सके, बट वहाँ पे नहीं था। और वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गीता का श्लोक चैप्टर 2 से 47 नंबर पे जो वर्ड्स है वो लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल तो भगवान देते हैं, और फल की चिंता करते हुए आलस भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बस ये बहुत अच्छा लगा और हम फिर वापस आ गए दिल्ली की ओर। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे, और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू।